नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। करंट अफेयर्स की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका जो आयोजन किया गया है वो आपका किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो इस्टेब्लिश है, जो इसका जो स्थापना हुई है वो 2009 में हुई है। 2009 में हुई थे। पहले ये 4 देशों का समूह था। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका एक नया देश ऐड हुआ। इस तरीके से अब इसमें 5 देश शामिल हैं। तो इसमें इस तरीके से ब्रिक्स से अब ये ब्रिक्स नाम दिया गया है। जिसमें अगर देशों की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनके बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स में शामिल हैं आपके ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और 2010 में आपका साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया था। तो इस तरीके से इसका नाम जो है ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। इसके अलावा अगर इस बार की थीम की हम बात करते हैं तो इसका जो विषय था इस बार का तो वो था ब्रिक्स और साउथ अफ्रीका, पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ये इसका इस बार का विषय था। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका हाल ही में आयोजित किए गए महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे नहीं, जो विजेता है वो कौन बना। यानी जो 2023 का फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप है उसका विजेता कौन बना। तो उसका जो विजेता बना है वो स्पेन की महिला टीम बनी है। स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन बनी है। और अगर 2022 में मेंस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो वो अर्जेंटीना ने जीता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है। तो ये आपकी योजना जो लॉन्च की है वो की है राजस्थान राज्य ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं अशोक गहलोत और इन्होंने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। यह कार्यक्रम राज्य में महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वॉइस कॉल सेवाएं प्रदान करेगा। स्मार्टफोन का वितरण 10 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक किया गया, जिसमें विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये आपके 4 वर्ष आपके पूरे हो गए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए यानी 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदलाव आए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस कब मनाया है। तो जो जैवलिन थ्रो डे है वो आपका कब मनाया गया है। ये मनाया गया आपका 7 अगस्त को। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 7 अगस्त को क्या हुआ था कि भारतीय एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को जो टोक्यो में 2021 में ओलंपिक हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
और इसमें उन्होंने 87.58 मीटर क्या किया था, भाला फेंका था। तो इसी उपलक्ष्य में भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने क्या करा, राष्ट्रीय जेवलिन दिवस मनाने के रूप में इसको फैसला लिया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये रूबेला मुक्त आपका घोषित किया है तिमोर लेस्ते और भूटान देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या करा है, मुक्त रूबेला मुक्त घोषित किया है। अगर रूबेला की हम बात करें तो इसको अन्य नामों से जाना जाता है क्या, जर्मन रोमांटिका, जर्मन रोमांटिका, या फिर क्या जानते हैं इसको, या फिर इसको जाना जाता है किसके रूप में, जर्मन मसूरिका, इसके अन्य नाम हैं। यानी जर्मन रोमांटिका या जर्मन मसूरिका अगर बोला जाए तो ये किस बीमारी का नाम है, तो रूबेला का अन्य नाम है। इसके अलावा जुलाई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र घोषणा की कि भूटान और तिमोर लेस्ते ने रूबेला को सफलतापूर्वक क्या कहते हैं, समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो वो ये मिला है भाई खला, और ये है आपका कहाँ पे, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। ये 169 वर्ष पुराना भाईखला रेलवे स्टेशन है और इसने अपने मूल गौरव को बहाल करने के कारण यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जीता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? यानी अभी अगर बाघों की बात करें कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में हैं, तो वो हैं आपके मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 29 जुलाई 2023 को क्या किया गया था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, जिसमें बताया गया कि सर्वाधिक अगर बाघों की आबादी की हम बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है 785, उसके बाद है कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में है 560। अभी अगर बात करें उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है तो वो 560 है, और महाराष्ट्र में 444 है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये आपका किया है सिंगापुर के। तीस जुलाई 2030 को इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C56 ने इस उपग्रहों को 535 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया है। यानी अगर PSLV की हम बात करें तो इसका जो नाम है ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है आपके अमित शाह ने।
गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी और विरासत को श्रद्धांजलि स्वरूप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का क्या किया, विमोचन किया है। और इसके लेखक जो हैं वाई.एस. राजन और डॉक्टर एपीजे एम नाजिमा मरेकयान हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, वाई.एस. राजन और डॉक्टर एपीजे एम नाजिमा मरेकयान। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। तो जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ है वो आपका लखनऊ में हुआ है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो कौन सा है, वो है आपका बेंगलुरु। अगर हम वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम की बात करें तो ये है आपका, ये संस्कृति और रचनात्मक के प्रभाव और महत्व का आकलन करने, तुलनात्मक अनुसंधान करता है और अपने निष्कर्षों को फोरम के साथ साझा करता है ताकि भागीदार जो शहर है वह साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय ले सकें। इसके बारे में और बात करें तो कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु वह वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर बना है। बेंगलुरु फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। इससे पहले 6 महाद्वीपों के 40 शहर इस फोरम में शामिल हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर 83वें जो शतरंज हुआ चैम्पियनशिप हुई है उसके ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो आपके बने हैं आदित्य सामंत और ये अभी केवल 17 साल के हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। तो ये आपका बनाया गया है कहाँ पे, कोटा में विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। कोटा जो कि चंबल नदी के तट पे है वहीं पे विश्व का पहला क्या बनाया गया है, हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। यह हेरिटेज रिवर फ्रंट 1200 एकड़ की लागत में बनाया गया है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही SAUNI परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो इस परियोजना का संबंध किस राज्य से है, वो है आपका गुजरात राज्य से है। अगला जो आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका कि हाल ही में निजी स्पेस कंपनी SpaceX द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है। तो ये कौन सा है आपका, ये है आपका जुपिटर 3। 27 जुलाई 2023 को SpaceX का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 फॉल्कन हैवी रॉकेट से फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया है। जुपिटर 3 जो उपग्रह है ये अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है वो है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार और ये मिला है किसको, शंकरी चंद्रन को। तो श्रीलंकाई मूल की जो ऑस्ट्रेलियाई लेखिका हैं शंकरी चंद्रन को उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। यह चंद्रन का क्या था, तीसरा ही उपन्यास था। यह उपन्यास परिवार, यादों, समुदाय, नस्ल के बारे में एक कहानी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये है आपका नवीन पटनायक के नाम पे ये रिकॉर्ड है, दूसरे सबसे लंबे समय तक
नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। इनसे पहले सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम यह रिकॉर्ड है। पवन कुमार चामलिंग 24 वर्ष और 166 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं। हाल ही में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में गठित किया गया है? तो CIF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल किस राज्य में गठित हुआ है? वह है राजस्थान राज्य में। राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया है। इस बल में 3 बटालियन होंगी, जिनका मुख्यालय कहाँ पे होगा? का होगा भिवाड़ी में, चित्तौड़गढ़ में और बालोतरा में इनका मुख्यालय होगा। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है वो मनाया गया आपका 26 जुलाई को 26 जुलाई 2023 को 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया है। 26 जुलाई 1999 को 60 दिन के संघर्ष के बाद क्या हुआ था? विजय हासिल हुई थी। तो इसके संबंध में जो कार्यक्रम किया गया था, तो ये कहाँ पे किया गया था? कारगिल युद्ध स्मारक जो द्रास लद्दाख में स्थित है, वहाँ पे भारतीय सेना द्वारा 25 व 26 जुलाई को 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया था। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।